वैश्यावृत्ति से निकली एक बहुत ही मार्मिक प्रेरणा कथा। उसका नाम विनोदिनी था। उसने वैश्यावृत्ति की दलदल में अपना जीवन बिताया था। आखिर एक दिन उसने वो काम छोड़ दिया और पश्चिम बंगाल के महान नाट्याचार्य गिरीश चंद्र घोष के थिएटर में काम करने लगी। उन दिनों आसपास के इलाके में चैतन्य लीला नाटक की खूब चर्चा थी। एक दिन ठाकुर रामकृष्ण परमहंस भी अपने शिष्यों के साथ नाटक देखने पहुंचे। विनोदिनी को चैतन्य महाप्रभु की भूमिका में देखकर ठाकुर भाव विभोर हो उठे। नाटक खत्म होने के बाद उन्होंने उस पात्र से मिलने की इच्छा जाहिर की जिसने अभी अभी चैतन्य महाप्रभु की भूमिका निभाई थी। विनोदिनी के दूर से ही प्रणाम करने पर ठाकुर ने उन्हें अपने पास बुलाया। इस पर वह फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर में खुद को संभालते हुए वो बोली, ठाकुर जी, मैं पापिनी कलंकिनी हूं, आपको कैसे स्पर्श कर सकती हूं। इस पर ठाकुर ने कहा, संसार में सभी अपनी अपनी भूमिका में आए हैं, आखिर मैं क्या करूं। विनोदिनी की बात सुनकर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बोले, चैतन्य हो। विनोदिनी उसी दिन से ठाकुर की भक्ति करने लगी। एक दिन विनोदिनी को पता चला कि ठाकुर कैंसर रोग से पीड़ित है। वह ठाकुर से मिलने को बेचैन हो गई, लेकिन वेश्या होने का कलंक था, इसलिए 3 दिनों तक कोशिश करने पर भी शिष्यों ने विनोदिनी को ठाकुर से मिलने नहीं दिया। आखिरकार विनोदिनी ने कोट पैंट और अंग्रेजी टोपी लगाकर पुरुष वेश धारण कर लिया और सबको चकमा देते हुए ठाकुर से मिलने पहुंच गई। ठाकुर ने बड़े ही प्यार से कहा, मां आओ बैठो। विनोदिनी हैरान हो गई। उसने पूछा, आपने मुझे पहचान लिया? ठाकुर ने क्षीण आवाज में कहा, तुमने चैतन्य से मेरा साक्षात्कार करवाया है, तुम्हें भला कैसे भूल जाऊंगा। विनोदिनी विवल स्वर में बोली, जिस गले से आप दिन रात मां का नाम पुकारते हैं, उस गले को यह रोग कैसे लग गया। ठाकुर ने कहा, जो आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा ना मां। बहुत बहुत शुक्रिया।